हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इन दो टॉपिक्स को समझने वाले हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर समझते हैं। लेट करते हैं कि लेट जो V है बी अ वेक्टर स्पेस। मान लेते हैं V क्या है, एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F। ठीक है, अब ये जो V वेक्टर स्पेस है इसके एलिमेंट्स मान लेते हैं v1, v2, v3 अप टू vn है। ठीक है, और जो ये f है इसके एलिमेंट्स मान लेते हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा n। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो ये वेक्टर्स हैं और ये जो स्केलर्स हैं इनके अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करें, मतलब कि यहाँ के जो वेक्टर्स हैं और ये जो स्केलर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करके अगर हम ऐड करें इस तरीके से अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3 अप टू अल्फा n v1, और ऐसा करने पे अगर हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, जीरो। कितना आ रहा है, ध्यान रखना, आंसर कितना आ रहा है, जीरो। और एक कंडीशन और है कि जो अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 है अप टू अल्फा n, इनमें कम से कम एक जो स्केलर है वो नॉन जीरो होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हो सकता है कि इनमें से कोई एक जो है वो कोई भी एक नंबर हो सकता है जीरो को छोड़कर, बाकी सभी जीरो हो सकते हैं। ये मतलब मान लो अगर ये 1 है तो अगर ये सारे के सारे जीरो हों और ऐसा करने पे ये पूरा का पूरा आंसर जीरो आ रहा है तो हम इसको कहेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है। मतलब ये है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर v1, v2, v3 अप टू vn। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मान लो इनमें से कोई दो जो है वो नॉन जीरो है। नॉन जीरो मतलब मान लो किसी की वैल्यू 1 है, किसी की वैल्यू 2 है, बाकी सबकी वैल्यू जीरो अगर पॉसिबल है और यहां पुट करने पे आंसर जीरो ही आ रहा है तो हम ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। तो चलिए एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं हम। तो मैंने यहां पर क्या किया है, एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल में क्या लिया है, मैंने यहां पर आपके सामने ये चार वेक्टर्स ले रखे हैं v1, v2, v3 और v4। ठीक है, तो ये जो चार वेक्टर्स यहां पर दिख रहे हैं ना, ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स है। अब लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स क्यों है, इसके लिए मैं क्या करता हूं, अल्फा 1 की वैल्यू अपनी तरफ से 1 ले लेता हूं, अल्फा 2 की वैल्यू अपनी तरफ से -2 ले लेता हूं, अल्फा 3 की वैल्यू अपनी तरफ से -3 ले लेता हूं, और अल्फा 4 की वैल्यू अपनी तरफ से -4 ले लेता हूं। ये सारी वैल्यूज अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो क्या लिखूंगा मैं, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3 प्लस अल्फा 4 v4। तो अगर ये तीनों के तीनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, जीरो। तो अल्फा 1 की वैल्यू है 1 और ये है आपका 2, 3, 4। अल्फा 2 है -2 और ये है 1, 0, 0। फिर अल्फा 3 है -3 और वो v3 हमारा 0, 1, 0। फिर अल्फा 4 है आपके पास -4 और हमारे पास आंसर v4 है 0, 0, 1। अब इसको खुद ही आप सॉल्व करके देखो तो आपको पता लगेगा आंसर जीरो आ रहा है। आंसर जीरो आ रहा है और देखें यहाँ पर कोई भी स्केलर क्या है, जीरो नहीं है, कोई भी स्केलर जीरो नहीं है। ये क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ तक। तो चलिए, ये तो हो गया लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। अब हम बात करेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। सेम डेफिनेशन है। अगर मान लेते हैं कि v1, v2, v3 अप टू vn, सपोज ये v वेक्टर स्पेस को बिलोंग करता है, और अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n सपोज ये f को बिलोंग करता है। अगर मैं अल्फा 1 को v1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो अल्फा v1 आएगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो अल्फा 2 v2 आएगा, इसको इससे करता हूं तो अल्फा 3 v3 आएगा। ऐसे ही अल्फा n vn आ गया। तो ऐसा करने पे अगर मेरे पास आंसर जीरो आ रहा है, ध्यान रखना ऊपर भी आंसर जीरो ही आ रहा था, तो अगर मेरे पास आंसर जीरो आ रहा है पर कंडीशन ये है कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा n ये सारे के सारे कंपलसरी तौर पर जीरो होने चाहिए, तभी आपको आंसर कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा।
तो ही हम इस वेक्टर्स को, ये जो दिख रहे हैं वेक्टर्स, इन वेक्टर्स को कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ये समझ में आ गया होगा। तभी हम इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कहेंगे। अब मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन यहां पर लेके चलता हूं। वो क्वेश्चन क्या है जरा देखेंगे। मान लेते हैं कि मैं V1 लेके चलता हूं यहाँ 1 0 0, V2 वेक्टर लेके चलता हूं 0 1 0, और V3 लेके चलता हूं मैं सपोज मैं 0 0 1 लेके चलता हूं, ठीक है। और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये स्केलर्स है, इसको अल्फा 1 से मल्टीप्लाई करो तो अल्फा 1 1 0 0, फिर अल्फा 2 0 1 0, और अल्फा 3 को इससे करेंगे तो ये आएगा अल्फा 3 0 0 1। और क्योंकि अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये तीनों के तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, तो सिंपल सी बात है, लास्ट में हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 ही आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करो तो आ रहा है हमारा आंसर अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 कॉमा अल्फा 3 किसके इक्वल आ रहा है, 0 कॉमा 0 कॉमा 0। इक्वेट करोगे तो देखो अल्फा 1 भी 0 आ गया, अल्फा 2 भी 0 आ गया, अल्फा 3 भी 0 आ गया। तो अगर सारे के सारे स्केलर 0 आ गए तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो तीन वेक्टर्स v1 v2 v3 क्या होंगे आपके, वो होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। और अगर सारे 0 ना आए, कम से कम एक तो अगर 0 नहीं आता है, तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि वो वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के बारे में सारा डिस्कशन कर लिया है।